and today's e-learning class I am here, Mrs. Bhargav, your science teacher, to teach you the chapter 3, that is synthetic fibers and plastics. Before that we have learned about the monomers, polymers and natural fibers and synthetic fibers. Now we will start from today that natural monomers and polymers, what they are and what is formed by these. So we will start with natural monomer. I have quoted the one example of natural monomer earlier, that is glucose is a natural monomer and it forms the polymer sucrose. So when we come to the synthetic polymers, there are so many synthetic polymers because most of the synthetic fibers are made by synthetic monomers. First of all, we will take up one monomer, that is known as ethylene. Ethylene gas is a monomer and which forms the polyethylene. Its formula is C2H4 and they are linked together to form a long chain of polyethylene. So this way we can understand that polyethylene is a polymer and ethylene is a monomer. Similarly, nylon पॉलीमर इज पॉलीमाइड का वो है. और पॉलीमाइड क्या होते हैं? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं. दे आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग पॉलीमर. अब नाउ दीज पॉलीमर्स कैन बी इन अ लॉन्ग चेन और लीनियर पॉलीमर और दे कैन बी क्रॉस लिंक्ड और ब्रांच पॉलीमर्स. सो few more things which we often forget about, that cotton fiber is a natural polymer made of cellulose. Plastic is a synthetic polymer. Wool and silk are the fibers which are natural polymers of proteins. Means अगर ये natural भी हैं तो after all they are also made by some or the other compound. Then comes the types of synthetic fibers. First of all, the rayon. Rayon is the first man-made fiber prepared from cellulose. रेयन ऐसा पहला मैन मेड फाइबर है जो सेलुलोज से बनता है. सेलुलोज एज वी नो इज़ अ प्लांट प्रोडक्ट. इट कम्स फ्रॉम कॉटन एंड सॉफ्ट वुड. अब सेलुलोज कहाँ से बनता है, कहाँ से मिलता है हमको? या तो सॉफ्ट वुड जो कि वुड पल्प होता है उससे लेते हैं या फिर अदर वेजिटेबल मैटर से. तो जो ये थ्रेड बनता है इट इज़ मोर और लेस लाइक दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स. जो नेचुरल फाइबर होते हैं उसकी तरह कुछ कुछ होता है और इसको इसीलिए हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. इट इज़ लाइक अ सिल्क ऑल्सो. नाउ सेलुलोज इज ट्रीटेड केमिकली टू चेंज इट एंड ड्रॉ सिल्क लाइक लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रेयन फाइबर्स. अब सेलुलोज को ट्रीट किया जाता है लंबे लंबे थ्रेड्स बनाने के लिए. तो उसके लिए दो तरीके हैं. पहला होता है विस्कोस प्रोसेस. विस्कोस प्रोसेस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर इन विच सेलुलोज जो लिया हमने फ्रॉम डिफरेंट प्लांट सोर्सेज इज़ मेड इनटू पल्प. उसको पल्प में बना कन्वर्ट कर लिया जाता है एंड इज़ टर्न इनटू अ थिक विस्कस लिक्विड बाय सोकिंग इट इनटू अल्कलाइन सॉल्वेंट्स. अब इसको जो है एक अल्कलाइन सॉल्वेंट में घोल दिया जाता है, वन ऑफ विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें से एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड. द विस्कोस लिक्विड दस ऑब्टेन्ड इज़ ड्राइड. अब इसको ड्राई किया जाता है लंबी लंबी शीट्स में. शीट्स आर श्रेडेड इनटू क्रम्स. अब शीट्स जो हैं क्रम्स में शेड कर दी जाती हैं. द क्रम्स आर ट्रीटेड विथ कार्बन डाइसल्फाइड एंड डिजॉल्व इन अमोनिया सॉल्यूशन टू प्रिपेयर अ थिक विस्कस सॉल्यूशन. अब शीट्स जो हैं वो ड्राई करके अमोनिया सॉल्यूशन में, थिक विस्कस सॉल्यूशन में डाल दी जाती हैं. विस्कोस सॉल्यूशन इज़ फोर्स टू पास थ्रू फाइन होल्स ऑफ स्पिनेट. अब जो ये विस्कोस सॉल्यूशन बनता है उसको पतले पतले फाइन जैसे इंजेक्शन निडल होती हैं वैसे होल्स से पास किया जाता है एंड ड्रॉप डायरेक्टली इन द, और उसको डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड में ये सेटल कर जाते हैं और उसके लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंट बन जाते हैं. फिलामेंट टर्न्स वाइट एंड इज टेकन आउट ऑफ एसिड. एसिड से बाहर निकाल लिए जाते हैं 24 आवर्स बाद एंड ड्राइड एंड क्लीन टू ऑब्टेन रेयन फाइबर, और उससे कि रेयन फाइबर बन जाता है. अब नेक्स्ट है एसीटेट प्रोसेस. इज ट्रीटिंग सेलुलोज विथ एक्यूरेट एसीटेट टू टर्न इनटू रेयन. अब इसमें क्या होता है, सेलुलोज को एसीटेट से ट्रीट किया जाता है जिससे वो रेयन में कन्वर्ट हो जाता है. द प्रोडक्ट ऑब्टेन वाज नॉट गुड, हैंस इट डिड नॉट बिकम पॉपुलर. इसलिए ये जो है ज़्यादा पॉपुलर प्रोसेस नहीं है क्योंकि इससे जो चीज़ बनती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है. अब आता है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. बेसिकली ये कॉटन की तरह होता है और इससे आसानी से फैब्रिक बन जाता है और ये स्वेट भी एब्जॉर्ब करता है और लस्ट्रस भी होता है और सिल्क की तरह क्रीज भी देता है. तो इसलिए इसको अच्छा फाइबर माना जाता है. देन इट इज़ यूज फॉर ड्रेस मटेरियल. इट इज़ यूज फॉर कर्टन्स,
It is used for magnetic audio tapes. It is used for mixing and fiberglass. So this way it is very useful. Then we will talk about the nylon. Nylon was discovered by an American scientist. Chemically, nylon is polyamide, synthetic polymer of amides. Remember this, ये किसका पॉलीमर है? पॉलीएमाइड का. और इसका नाम नायलॉन इसलिए पड़ा, ये पॉलीमर जो है वो न्यूयॉर्क और लंदन में लॉन्च किया था, इसका नाम इसलिए नायलॉन पड़ गया. प्रोटीन्स आर देन आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन. इट इज़ द टफेस्ट इलास्टिक मटीरियल एंड लाइट इन वेट. ये बहुत टफ इलास्टिक मटीरियल है और वेट में लाइट है. इट कैन बी मोल्डेड टू फाइबर्स, और इसको फाइबर्स में भी मोल्ड किया जा सकता है, शीट्स बनाई जा सकती हैं. इट कैन बी मेड इनटू पैलेट्स और कैन बी पाउडर्ड. ये पैलेट्स में भी कन्वर्ट होता है और पाउडर में. इट रेजिस्ट ऑयल, ग्रीस, मॉथ्स. इससे जो है जो कीड़े होते हैं उनको भी रेजिस्ट कर लेता है. इट इज़ लस्ट्रस एंड ईजी टू क्लीन, और आसानी से साफ़ किया जा सकता है. तो ये इसके यूजेस हैं. अब आते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. नाउ यूजेस. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग ऑल्सो. इट इज़ used for making fabric. It is used for making socks, stockings etc. अब इसके बाद आता है पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर जो है, एस्टर जो होते हैं अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड से बनते हैं, और एस्टर इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट विच मेक्स द पॉलिएस्टर. तो कई सारे एस्टर मॉलिक्यूल्स मिलकर पॉलिएस्टर बनाते हैं. तो एस्टर क्या हुआ? पॉलिएस्टर का मोनोमर हुआ. इस तरह से ये, और पॉलिएस्टर इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि एस्टर से बनता है. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ इज़ सिमिलर टू नायलॉन. ये कुछ सिमिलर होता है नायलॉन से, बट ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसमें. इट कैन बी मेड इनटू सॉफ्ट फाइबर. इसको सॉफ्ट भी बनाया जा सकता है, सिमिलर टू नीटिंग वूल, एंड ऑल्सो हार्ड शीट्स भी बनाया जा सकता है. तो दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं. बहुत इलास्टिक होता है, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. इट इज़ रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड केमिकल्स. ये केमिकल्स और पेस्ट के लिए भी रेजिस्टेंट होता है. अब पॉलिस्टर के यूजेस. फैब्रिक एंड क्लोथ्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर आर क्रीज रेजिस्टेंट. ये क्रीज रेजिस्टेंस होते हैं, जल्दी से श्रिंक और क्रश नहीं होते. पॉलिस्टर इज़ मिक्सड विथ फाइबर ग्लास फॉर मोल्डिंग. हेलमेट्स बनाने के भी काम आता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द fibers and fabrics which we have learned today. Polyester, nylon, and then comes the acrylic. अब एक्रेलिक फाइबर भी एक पॉलीमर है, ऑल्सो नोन अंडर डिफरेंट नेम्स. अलग अलग नाम से बाज़ार में मिलता है. एक्रिलिन, ऑरलॉन, क्रेस्लॉन. अब इसकी क्या खासियत है? फाइबर इज सॉफ्ट विथ क्रिम्प्स. ये सॉफ्ट होता है, रिजेंबलिंग वूल. वूल की से रिजेंबल करता है. इट कैन बी मेड इनटू हार्ड ट्रांसपेरेंट शीट्स. इससे बड़ी बड़ी हार्ड और ट्रांसपेरेंट शीट्स भी बनती हैं. इट इज़ ड्यूरेबल, लाइट इन वेट एंड वॉशेबल. ये ड्यूरेबल भी होता है और वॉशेबल भी होता है. फिर इसमें इट कैन डाई टू एनी कलर एंड इज़ स्टेन रेजिस्टेंट. इस पर कोई स्टेन नहीं पड़ता. इट इज़ रेजिस्टेंट टू मॉथ्स. जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं ज़्यादातर वो मॉथ्स और वर्म्स से रेजिस्टेंट होते हैं. अब इसका यूज़ क्या होता है? ये पिलोज़ में भरने के काम आता है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड यूज्ड एज बॉक्स, और विंडो पैन्स में भी यूज़ होता है. मोल्डेड एक्रेलिक शीट्स आर यूज्ड एज कवर ऑन ऑटोमोबाइल लाइट्स. एक्रेलिक वाटर सॉल्युबल वॉल्स आर वॉशेबल टू रिमूव स्पॉट्स. अब जो इसके पेंटेड वॉल्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उनको वॉश किया जा सकते हैं. तो इस तरह से एक्रेलिक कितना यूज़फुल है हमारे लिए. फाइन एंड क्लियर एक्रेलिक इज़ यूज फॉर लेंसेज. अच्छा वाला जो एक्रेलिक होता है वो लेंसेज के भी काम आता है, आर्टिफिशियल जेम्स के भी काम आता है, सर्जिकल टूल्स के भी काम आता है. सो इट इज़ अगेन अ वेरी यूजफुल फाइबर विच वी आर डीलिंग विथ. So this was all about the synthetic fibers, their main properties and how they are prepared and their uses. So children, in the next video we will talk about the rest of the things, plastic, and one more fiber is left, that is lycra. We will talk about that. Then we will talk about the plastics. So this is all about today.